कि इस विवाद को आगे नहीं बढ़ने देंगे। और ये राम गुलाम फाउंडेशन भी हमारे समाज के लिए, हमारे दलित के लिए, हमारे बहुजनों के लिए है। तो इसको भी हम लोग जीवित रखना चाहते हैं, क्योंकि समाज में कुछ काम कर सके, हमारे बच्चों को आगे शिक्षा और की सहानुभूति दे सके। उसके लिए हम लोग कार्यक्रम के लिए दोनों को एकजुट करके एक मंच पर लाकर उसको एक करने के लिए हम लोग काम करना चाहते हैं। कारण था कि सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूं आप लोग को कि मेरा नाम डॉक्टर वीरेंद्र पासवान हुआ और गुरुजी के नाम से लोग जानते हैं। मैं ऑल इंडिया पासवान एकता मंच का राष्ट्रीय महासचिव सह प्रवक्ता हूं और दलित चेतना मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। तेज आ गया भारी। उसके नाते जो है राजनगर में इस गांव में जो है अपने समुदाय के पासवान समुदाय में एक जो ज़मीनी विवाद होती है उस ज़मीनी विवाद में आए हुए थे। लेकिन यहाँ आने के से पहले बहुत सी जानकारी मिली हम लोगों को कि ऐसे वैसे, लेकिन यहाँ पे लगा कि सिंपल सी बात थी, कोई झगड़ा झंझट था भी नहीं। और उसी में लोग प्रशासन को बदनाम करते हैं, इसको बदनाम करते हैं, ये मदद करने का वो मदद करने का। तो हम लोग आके जो देखे तो दोनों पक्षों से मुलाकात करने के बाद पता चला कि ये मामला हम लोग को बैठने से सुलह हो सकती है। तो बस इसी मसले पे हम लोगों ने दोनों पक्षों से बात किया, दोनों पक्ष ने अपनी पक्ष मजबूती के साथ रखे हैं। और इसके बाद हम लोग जा रहे हैं। जाने के बाद जो है हमारे प्रमुख जी हैं, जो राजनगर के पूर्व प्रमुख भी हैं, और क्या कहते हैं अब रमन पासवान जी पिछले दिनों, राजीव रंजन पासवान जी जो पिछले दिनों जो है एक बैठक भी हुई थी, जो इनके डिसीजन भी हो चुका था। समाज के लिए आप लोगों का संगठन जो है किस प्रकार कार्य करती है? देखिए, समाज के लिए हमारा संगठन बहुत सारे प्रकार करते हैं, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में भी, आर्थिक क्षेत्र में भी, रोजगार देने के क्षेत्र में भी काम करते हैं। तो हम लोग का जो संगठन है कुल मिला के 38-39 संगठन का एक महासंघ बनाए हुए हैं, जिसमें लोगों मैंने दरभंगा, मधुबनी या अदर जिला के लोगों ने मान्यता दिए हुए हैं। मुझे मान्यता प्राप्त है कि लोगों के द्वारा चुना हुआ लोग हैं हम लोग। जैसे चुन के आते हैं दलित समाज में कि नेतृत्व कौन करेंगे, तो वैसे चुने हुए में से लोगों ने मिलकर मुझे, पहले पासवान की राजनीति करते थे और पासवान की बातों को रखते थे, लेकिन अब जो है लोगों ने चुनकर विगत 3 सालों से दलित राजनीति में लाया और दलित की बातों को रखा। इसीलिए दलित चेतना मंच का मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। आप दरभंगा से जो चल के यहाँ आए हैं राजनगर में, इससे आपके आने से पहले पूर्व यहाँ गिरजा मंदिर में एक बैठक हुई थी इसी मुद्दे को लेकर के, तो उसके बारे में आपको क्या मिला सच्चाई? नहीं, मुझे बहुत अच्छा, जैसे देखिए क्या होता है ना, किसी को जानकारी लेने से पहले ना पता चलता है कि जानकारी ले लिए तो पता चला। तो हमें जानकारी मिली कि जो वहाँ पे गिरजा मंदिर पे बैठक हुई थी, वो बैठक मान्य बैठक था, 200 गणमान्यों के बीच में बैठक हुई थी और वो फैसला मान्य रहेगा। चूँकि हम लोग भी आए हैं तो लोगों को देखा है, लोगों से मिला है, बात होगी। अब अगले लोगों से भी बात किया जाएगा कि भैया अमुक तरह का बात है, फिर उसके बाद डिसीजन। सर, ये जो मसला है ये कब तक सॉर्ट आउट कीजिएगा? देखिए, सॉर्ट आउट करने के कोई ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा व्यस्तता है। 2-3 दिन के लिए झारखंड जा रहे हैं, फिर आएंगे उधर से, उसके बाद प्रक्रिया में लग के हम लोग करके और जल्द से जल्द इस मामला को सॉर्ट आउट करें। एक अच्छे नेतृत्वकर्ता का ये गुण होता है कि आप सबों का सम्मान करें, सबों को मिलाकर चले, समाज में भाईचारा बनाकर चले, अमन चैन की बात करें। चूँकि हम लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब के संविधान को मानते हैं और संविधान के मानने वाले जो भी लोग होंगे इस धरती पे, वे लोग गलत नहीं कर सकते। जी सर, अभी राजनगर के सहसपुर में एक जमीनी विवाद चल रहा है। जो राम गुलाम फाउंडेशन के डायरेक्टर है मिथुन पासवान जी, और जो सामने वाले पक्ष है, दूसरा पक्ष है संतोष पासवान और वैद्यनाथ पासवान, उसमें बीते दिनों गिरजा मंदिर पर एक पंचायत भी बुलाई गई थी, जिसमें आपके सानिध्य में ही वो पंचायत हुई थी और फैसला भी दिया था आपने। और इस केस में भीम आर्मी की भी एंट्री हो गई है। तो क्या लगता है ये फैसला कब तक हो जाएगा और दोनों पक्ष का क्लियरेंस हो जाएगा, और क्या क्या फैसला लिए गए? सबसे पहले आप सभी चैनल वालों को मेरा नमस्कार, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने हमको अपने चैनल में इस काबिल समझा। मैं राजीव कुमार रमन उर्फ राजकुमार पासवान राजनगर का प्रमुख रह चुका हूं 11 से 16 में, और मैंने पंडौल विधानसभा हुआ करता, उसमें भी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा था। उसके बाद हम लोग अभी मैं वर्तमान में भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का प्रदेश सचिव सह दरभंगा मधुबनी जिला का प्रभारी हूँ, और साथ में मैं यहाँ राजनगर सुरक्षित क्षेत्र का आज़ाद समाज पार्टी का भावी प्रत्याशी हूँ, जो मैं यहाँ से चुनाव लड़ूंगा। ये फाइनल है डिसीजन हमारे प्रदेश अध्यक्ष मानवर जौहर आज़ाद साहब का,
और उन्होंने हमें लेटर भी दे चुका है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगमन 19 अगस्त को होने जा रहा है पटना के रविंद्र भवन में, उसकी तैयारी में हम लोग जुटे हुए हैं। तो इस कार्यक्रम को जो श्रद्धेय मिथुन पासवान और श्रद्धेय सावन पासवान और संतोष पासवान और अशोक पासवान और बैद्यनाथ पासवान, ये 4-5 लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। उनको देखते हुए हमने सामाजिक सौहार्द बनाने के लिए कि हमारे समाज का लोग जो आपसी वैमनस्यता और भेदभाव के तहत जी रहे हैं, गलतफहमी में जी रहे हैं, उसको दूर करने के लिए हम लोगों ने एक छोटी सी पहल की है और उस पहल में सार्थक सफलता भी मिला है। और हम लोगों ने थाना प्रभारी को भी बता दिया है कि हम लोगों ने सामाजिक समझौता करके इसको जल्द ही इसको निराकरण करके हम आप लोग के समक्ष प्रस्तुत कर देंगे, ताकि हमारे समाज में किसी तरह का भेदभाव एक दूसरे के प्रति व्यवस्था न हो। हम अपने समाज के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और भाईचारा के लिए, बहुजनों के लिए हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी बहुजनों के लिए लड़ाई लड़ती है। बहुजनों में किसी तरह के आपसी वैमनस्यता है, उसको दूर करने के लिए भरसक प्रयास करते हैं, चाहे जहाँ से भी हमको आदमी को मंगाना पड़े। दरभंगा से जैसे हमारे गुरुजी आए हैं और आलोक देवराज है, ये लोग हैं, वैशाल आनंद जी है और सारे रामानंद पासवान है, बहुत सारे लोग हैं। हमारे लोकल स्थानीय राजनगर विधानसभा के भी लोग हैं, बहुत सारे लोग आए हैं। उन सब मिल बैठ के एक डिसीजन जो किया, उस डिसीजन को हम लोग एक अमली जामा पहनाने के लिए एकदम कृत संकल्पित है कि इस विवाद को आगे नहीं बढ़ने देंगे। और ये राम गुलाम फाउंडेशन भी हमारे समाज के लिए, हमारे दलित के लिए, हमारे बहुजनों के लिए है। तो इसको भी हम लोग जीवित रखना चाहते हैं, क्योंकि समाज में कुछ काम कर सके, हमारे बच्चों को आगे शिक्षा और की सहानुभूति दे सके। उसके लिए हम लोग कार्यक्रम के लिए दोनों को एकजुट करके एक मंच पर लाकर उसको एक करने के लिए हम लोग काम करना चाहते हैं।